दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं विज्ञान विषय का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक, कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। हमारे द्वारा विज्ञान विषय का जो पेपर बताया जा रहा है, वेरी मोस्ट पेपर बताया जा रहा है, जो आपकी एग्ज़ाम में 99% वायरल साबित होगा। ऐसा पेपर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊँगा। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सही विकल्प चुनकर पहले आपको लिखना रहेगा। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, पूछा गया है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? खरपतवार या फिर फसल? एक ही किस्म के उगाए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर उगाए जा रहे हैं, तो उन्हें हम फसल कहेंगे। क्या कहेंगे? फसल। आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, वेरी मोस्ट प्रश्न है। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा घट जाती है, बढ़ जाती है या फिर स्थिर रहती है? तो यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। कैसी रहती है? स्थिर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप सभी विद्यार्थियों को करेक्ट करना है। आ चुका है अगला क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। आपने देखा होगा टर्मिनल एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम से। अगला है, वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है? वन उन्मूलन का जो प्राकृतिक कारण है उसके बारे में पूछा गया है। दावानल, भूस्खलन, भीषण सूखा, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर पता है क्या करेंगे? वो हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर थर्ड में, ए और बी दोनों। दावानल और भीषण सूखा होता है वन उन्मूलन का जो प्राकृतिक कारण होता है ना, दावानल और भीषण सूखा। अगला क्वेश्चन है, परखनली शिशु का विकास होता है। परखनली शिशु का विकास किस में होता है? तो परखनली में प्रयोगशाला में, नर के शरीर में या फिर मादा के शरीर में? देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले ही ऑप्शन दे दिया परखनली में, तो नहीं होता है। परखनली शिशु का विकास होता है मादा के शरीर में। मादा के शरीर में होता है परखनली शिशु का विकास। इसे आपको याद रखना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में देखिए किसी भी प्रकार से चार्ज नहीं लगता है ना। आप देखिए 8th क्लास में हैं, हम 9th क्लास के भी वीडियो बनाते हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं, ऐसे पेपर बताते हैं, है ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगले साल ये चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इस साल तो होगा ही, अगले साल भी होगा। अगला, माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती। आग पकड़ लेती, इसका कारण क्या है? ये सभी जानते हैं, सर्पी घर्षण नहीं होता है, तरल भी नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं होता है, वो होता है घर्षण बल। घर्षण के कारण आग पकड़ती है माचिस की तीली। ठीक, इस प्रकार आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। याद रखेंगे इन प्रश्नों को, कॉपी में नोट कर लीजिए, इन्हें अच्छे से याद करके ही जाना। क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनमें से बहुत सारे। देखिए, कोयला और पेट्रोलियम ईंधन के उदाहरण हैं। देखिए जो कोयला और पेट्रोलियम है किस प्रकार के ईंधन के उदाहरण हैं? तो यहाँ पर आप बताएंगे जीवाश्म ईंधन। ठीक, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है कोयला और पेट्रोलियम। वेरी मोस्ट प्रश्न है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाह्य निषेचन में होता है। देखिए बाह्य निषेचन किस में होता है? तो वो होता है मेंढक में। बाह्य निषेचन किस में होता है? मेंढक। आपको याद रखना है, कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच का विरोध करता है। ये सापेक्ष गति का विरोध करता है। किसका? सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। अगला, शक्कर युक्त विलयन विद्युत का होता है। देखिए शक्कर युक्त विलयन विद्युत का क्या होता है? सुचालक या कुचालक? तो यहाँ पर आपको कुचालक करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा, कुचालक। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? शक्कर युक्त विलयन विद्युत का होता है कुचालक या फिर सुचालक? तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे कुचालक। अगला है, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में बताइए। 100% क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। 25 सेंटीमीटर आप करेक्ट करेंगे, 25 सेंटीमीटर। सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर करेक्ट याद रखेंगे, क्वेश्चन वेरी मोस्ट है और पूछा भी जाएगा।
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अब आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने 2 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन है कार्बनीकरण क्या होता है। दूसरा है पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है। एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है। इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है ना, इनके कारण होता है। ये सारे के सारे प्रश्न वेरी मोस्ट हैं। आपने अपनी कक्षा में इन सभी प्रश्नों को पढ़े होंगे और इनसे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे तो इनसे आप मान के चलिए 8 नंबर पक्का हो जाएंगे, यानी कि करेक्ट हो जाएंगे आपके 8 नंबर। किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर नहीं होते हैं। वेरी मोस्ट प्रश्न है ना, जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।